हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो नया चैप्टर वो है चैप्टर 10 मानव संवेदी अंग, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो वैसे तो इसमें कुल 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं जिनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, लेकिन आपके पीटीआई एग्जाम के अनुसार है ना, इसमें सिलेबस के अनुसार 3 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। एक तो त्वचा, नेत्र और कान। तो ये सिलेबस के अनुसार है। तो इसमें पहला स्टार्ट करते हैं नंबर 1 में, त्वचा। इसको अध्यावरणी तंत्र भी कहते हैं। अध्यावरणी तंत्र, अध्यावरणी तंत्र भी कहा जाता है। एक तरह से इसको अंग्रेजी में जो है एंटीगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहा जाता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, त्वचा को अध्यावरणी तंत्र कहा जाता है। कारण क्या है, ये भी एक प्रकार से त्वचा पूरे जैसे और अन्य तंत्र होते हैं वैसे ही जो है ना, त्वचा भी संपूर्ण जो त्वचा है वो अध्यावरणी तंत्र कहलाती है, क्योंकि हमारे शरीर संपूर्ण जो शरीर होता है उसको आश्रित करती है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे कोई भी जो गढ़ रहता है उसके चारों तरफ बाउंड्री रहती है, जिसको किला कहते हैं अपन। तो चारों तरफ जैसे एक बाउंड्री की तरह ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। यानी जैसे गढ़ या किला रहता है ना, उसकी जो प्राचीन दीवारें होती है, तो उसी प्रकार से ये जो स्किन होती है हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। जैसे ताप, दाब, इसमें गर्मी, सर्दी, मौसम, मतलब अन्य जो मौसम होते हैं, जीवाणु आदि से क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो इसके अंतर्गत हम पहला जो टॉपिक चल रहे हैं त्वचा। अब इसमें हम देखेंगे जो त्वचा होती है अध्यावरणी तंत्र है। तो जो त्वचा है तो उसके 2 भाग होते हैं, यानी त्वचा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं त्वचा में 2 परतें रहती है। त्वचा में 2 परतें, एक तो होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस, डर्मिस। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है चाहे छोटी रहती है, लेकिन ये जो है एपिडर्मिस जो है 5 भागों में विभाजित रहती है, यानी इसमें 5 परतें पाई जाती है छोटी छोटी, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे 5 परतें पाई जाती है इसमें। जबकि ये पूरा संपूर्ण, जैसे उदाहरण के रूप में ये त्वचा है, इसका एक मेन डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपकी सारी समझ आ जाएगी। तो जैसे ये ऊपर का जो भाग है एपिडर्मिस, ये 5 परतों से मिलकर बना है। कई जगह आपको 4 परतें भी जैसे स्टडी कराई हुई 4 परतों की, लेकिन रियल में 5 परतें होती है। 1, 2, 3, 4 और 5, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो भाग रहता है ये क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस, जबकि नीचे वाला जो कहलाता है ये डर्मिस कहलाता है, डर्मिस। इस प्रकार से त्वचा के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, और पहला जो भाग है वो 5 भागों में विभाजित रहता है, यानी 5 परतों में डिवाइडेड रहता है। तो आगे इसका मेन जो डायग्राम है उसके अनुसार चलते हैं। तो याद रखना त्वचा के कितने 2 भाग होते हैं। तो ये एपिडर्मिस का मतलब है अधिचर्म, और डर्मिस का मतलब है चर्म। एक बार फिर बता देता हूँ, त्वचा के 2 भाग होते हैं। एक तो जैसे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इसको क्या कहते हैं, अधिचर्म। दूसरा होता है डर्मिस, इसको कहते हैं चर्म। इस प्रकार से। तो आगे चलते इसमें।
तो नंबर 1 स्टडी करेगा त्वचा यानी स्किन। ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं, अध्यावरणीय तंत्र भी कहा जाता है। तो इसका सारी चीजें जो है इसकी डायग्राम से सोल्व हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला भाग, पहली परत, दूसरी, तो 1 2 3 4 5 करते होंगे। तो यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं। तो ये जो पहला स्तर है होता है किण स्तर। किण स्तर। तो यहाँ ये जो भाग यहाँ लिखेंगे वो डर्मी, ये तो होता है एपिडर्मिस, जो ऊपर वाला। एपिडर्मिस। और ये जो नीचे वाला जो भाग होता है, ये सबसे ऊपर का जिसमें रोम निकले रहता है ना, ये एपिडर्मिस होता है। और इसके नीचे जो सफेद साग निकलता है वो डर्मिस होता है। तो पहला जो भाग है स्ट्रेटम कार्नियम, इसका अंग्रेजी का नाम है स्ट्रेटम स्ट्रेटम कार्नियम। और दूसरा भाग होता है स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर, ये बोले इनकी पूर्ण एक जैसी रहती है। स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम लूसिडियम। और तीसरा जो स्तर होता है जो होता है कणी स्तर। कणी स्तर, कणी स्तर। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रेनुलोसा। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसा, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसा। और नंबर जो 4 होता है ये शूल स्तर। शूल स्तर इसको कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइरोसम। स्पाइरोसम इसका नाम होता है। और सबसे लास्ट का होता है नीचे वाला अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर, इसको स्ट्रेटम जर्मिनेशन कहते हैं, मेल्टिंग। स्ट्रेटम मेल्पिगी। तो इस प्रकार से ये 5 स्तर पाए जाते हैं त्वचा में। तीसरी इनकी जो
संरचना और देखे जाए तो ये छोटी छोटी इसमें है ना, इस प्रकार से कोशिकाओं की परतें रहती है और ज्यादातर ये इस तरह ना निर्जीव अवस्था में रहता है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो सूख जाता है, इसलिए अपने बाहर की वजह से रोम, हथेलियों के तलवे, ये सब इस संरचना के अनुसार होते हैं। इसमें 8-10 परतें पाई जाती है। कोशिकाओं की इसका नाम दो ना किरण स्तर, इसके रूप में करता है। कोशिकाएं होती है के अंदर प्रदर्शित हो रहा है। जुड़ने से ये तो समझाने की साहब है, इसमें इससे परतें पाई जाती है। बाकी इस सब की जो बाहर से संरचना एक जैसी दिखाई देगी। ये जिसका जैसा नाम है वैसे उसकी संरचना, जैसे सूल स्तर है, इसमें कोशिकाएं क्या है, थोड़े सूल की तरह दिखाई देती है। और अंकुरण स्तर का नाम से पता रहा, अंकुरण स्तर, इसको स्टेटम मेल पीजी कहते हैं, इसको जर्मिनेशन भी कहते हैं। यानी अन्य जो स्तर बनते हैं वो किससे बनेंगे, अंकुरण स्तर। यानी अंकुरण स्तर की जो कोशिकाएं होती है ना, उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के कारण ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ खिसकती रहती है, जिससे अन्य भाग बनते हैं कोशिका के। तो मूलभूत ये तो मैंने आपको बताई है, इस सब की संरचना अलग अलग है, लेकिन बाहर से देखने पर संरचना एक जैसी दिखाई देगी है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा लाइनों में, इसलिए दोबारा कर देते हैं इसको। इसमें यानी कि कोशिकाएं रहती है, इससे चपटी कोशिकाएं रहती है इसमें। इस प्रकार से इसकी संरचना है। अब इसमें देखते हैं और कौन कौन संरचना है। तो सबसे मेन संरचना है, तो ये सबसे बाहर का आवरण कौन सा होता है, किरण स्तर होता है, इसको स्ट्रेटम कोर्नियम कहते हैं। अच्छी तरह समझना आप। इसके बाद नंबर 1 है, नंबर 2 स्वच्छ स्तर, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम कहते हैं। तीसरा होता है ये कणी स्तर, इसको कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसा। चौथा जो होता है वो है सूल स्तर, इसको कहते हैं स्ट्रेटम स्पायरोसम। और पांचवा होता है अंकुरण स्तर, अंकुरण स्तर, इसको कहते हैं स्ट्रेटम मेल पीगी या स्ट्रेटम जर्मिनेशम। मैंने बताया इसकी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं, इसमें लगातार विभाजन होता है। जैसे ये कोशिका है, इसके विभाजन से 2 कोशिकाएं बनेगी, फिर 2 से 4 बनेगी। जैसे ये कोशिकाएं, इससे 2 बनी, फिर 2 से 4 बनी, 4 से 8, तो एक लगातार कोशिकाओं में विभाजन होता रहेगा और एक कोशिकाओं की परतें ऊपर खिसकती रहती है। इस प्रकार से ये सबसे लास्ट वाला जो स्तर है, अन्य ऊपर त्वचा के स्तर है, उनका निर्माण करता है। और इसमें एक और ध्यान देना, ऊपर का जो स्तर होता है सामान्यतः क्या है, ज्यादातर क्या है, मृत अवस्था में पाया जाता है। जैसे तलवेरियन के होते हैं ना, हथेलियां, इस प्रकार से ये। अब इसमें मेन संरचना है रोम की, जो रोम निकलते हैं ना वो, इसको सामान्य से में बाल कहते हैं। जैसे ये, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे बाल निकले रहते हैं ये, और नीचे इनकी इस प्रकार से संरचना बनती है। और इन बालों पे एक ग्रंथि बनती है, जो बाल के जो छिद्र होते हैं ना वहां पर खुलती है।
तो ये जो ग्रंथि रहती है ये श्वेत ग्रंथि रहती है, जो कहाँ खुलती है, बालों की जो होती है ना सतह, बाल जहाँ बाल निकलते हैं वहां पर ये खुलती है, यहाँ पर छिद्रों के वहां। इसको सामान्यतः ऐसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये जो ऊपर का भाग है ये रोम कांड कहलाता है, रोम कांड। और नीचे का जहां से अंकुर होता है ना, तो इसको रोम अंकुरक। रोम अंकुरक, रोम अंकुरक होता है। इसके अलावा इसका जो भाग होता है वो होता है, इसमें दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, ये रोम अंकुरक कहलाता है। और इसमें होता है एक रोम ऊतक, जो इसमें थोड़ा चिन्हित कर देते हैं, रोम ऊतक। और इसका जो नाम था ये जो बनाए थे अपन ने यहाँ से, जो बाल के साथ ही खुलती है, ये होती है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि यानी पसीना ग्रंथि, जिससे पसीना आता है तो बालों के साथ ही ये खुलती है छिद्रों के द्वारा। और ये जो रहती है होती है सीबम ग्रंथि, सीबम ग्रंथि, सीबम ग्रंथि। इसको तेल ग्रंथि भी कहते हैं या तेलीय। जर्नी की एक ही होती है, मतलब कई जगह खुलती है, यहाँ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसे। और इसके बाद में ये जो नीचे का स्तर होता है ये डर्मिस होता है, इसमें काफी संरचनाएं पाई जाती है, अन्य ग्रंथियां पाई जाती है, तंत्रिका तंतु, रक्त केशिकाएं, संयोजी ऊतक, ये सब का इसका निर्माण करते हैं। मेन जो हम उस पर फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जिन टॉपिकों पर। तो आगे बढ़ते हैं। श्वेत ग्रंथि तो होगी है ना, श्वेत ग्रंथि, और शिवम ग्रंथि होगी। इसके बाद चलते हैं यहाँ से जो संरचना निकलती है, ये इधर आकर के भागों में बढ़ जाएगी, दो भागों में।
आगे इनका जो नाम आएगा ना उसमें आपको पता लगा कौन सी संरचना है। तो ये बोलते हैं फ्रीजो रिसेप्टर, थ्री जी दो रिसेप्टर्स, फ्रीजिडो रिसेप्टर्स होती है ये संरचनाएं। क्या कार्य है इनका, जो टॉपिक वाइज चलेंगे अपन इसमें अध्ययन करेंगे इसका। इसके बाद यहाँ से चलती संरचना, फिर यहाँ से ये तो नामांकित था, ये संरचना है, इनको कहते हैं पेशिनियल कणिका, पेशिनियल कणिका, पेशिनियल कणिका। इसके बाद में केलोरिसेप्टर्स, ये होते हैं केलो रिसेप्टर्स। केलो रिसेप्टर्स, केलो रिसेप्टर्स, ये बीच में आ गया नामांकन में, इसलिए इसको कहीं दूसरी जगह नामांकित कर देंगे। रोमकूटक को मेन संरचना है ये जो समझ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, केलो रिसेप्टर्स, रोम अंकुरक और पेशिनियल कणिका। इसको पेशिनियल भी कह सकते हैं, पेशिनियन कणिका। और उसके बाद यहाँ से संरचना निकल जाती है, ये संरचना है। उनका जो है नाम होता है मर्कल्स डिस्क, मर्कल्स डिस्क। इसको भी दूसरी जगह चिन्हित कर देंगे। और इसके अलावा इसमें ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये तंत्रिका तंतु, तंतु भी पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु। रक्त केशिकाएं, रक्त नलिकाएं, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। तो मेन जो चीजें हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे, इसमें जो रोमकूटक का जो जगह थी ना, यहाँ पर कर देते हैं मतलब रोमकूटक, रोमकूटक, ये रोम अंकुरक हो गया यहाँ पर, जहाँ से बनता है ना ये प्रकार से। तो ये सब संरचना के
अंतर्गत आगे। तो ये त्वचा का जो है ना वीएस काट होता है, वर्टिकल काट जिसको कहते हैं। तो इसमें सारे के सारे स्तर दिखाई देते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, त्वचा के जो मेन दो स्तर होते हैं, एक तो जो है होता है एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, ये दूसरा जो होता है डर्मिस यानी कि चर्म कहते हैं, ये दूसरा स्तर। अब त्वचा का जो पहला स्तर है एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, उसको कितने भागों में 5 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 में किन्स्तर स्ट्रेटम कार्नियम, दूसरा जो होता है वो है स्वच्छ स्तर स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, तीसरा जो होता है ये होता है कण स्तर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसा, चौथा होता है स्थूल स्तर स्ट्रेटम स्पायरोसम चौथा, और अंकुरण स्तर नंबर 5 में। ये इस प्रकार से है। अब मेन जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनते हैं। तो श्वेत ग्रंथि का नामांकन करते हैं। ये जो आपने देखा ना, ये मैंने जो ना ये किया था, ये श्वेत ग्रंथि रोम पुटक जो होते हैं ना, रोम अंकुर उसके साथ साथ चलती है। और ये जरूरी नहीं कि एक ही बालों के साथ साथ खुलती है, शरीर में कई जगह खुलती है। तो ये इसको कह सकते हैं अपन श्वेत ग्रंथि है। ये यहाँ से करते हैं श्वेत ग्रंथि। पसीना ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ये कई जगह अंतर्वलित हो रहती है। और इसके अलावा शिवम ग्रंथियां पाई जाती है, इनको तेलीय ग्रंथियां कहते हैं। इसलिए अपना जो पसीना होता है ना, वो क्या बोलते हैं, तेलीय युक्त होता है वो। इसलिए कॉलर या जो बाएं होते हैं ना, कॉलर बाएं, वहां पर आपने को चिकनाट युक्त हो जाता है। तो तेलीय पदार्थ स्राव युक्त होता है पसीने के साथ में। तो मेन अपना जो रहेगा क्वेश्चन, जैसे एक तो केलो रिसेप्टर्स इस पर, दूसरा पेसिनियल कणिकाएं ये, और इसके अलावा फ्रेजिडो रिसेप्टर्स। तो ये 2-3 चीजें ऐसी है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरी सरना इस टाइप से रहती है त्वचा की, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और इसमें ये ऊपर का जो भाग होता है रोम कांड कहलाता है। जो त्वचा से बाहर निकला है किन स्तर से, तो फिर ये निर्जीव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, निर्जीव। इसमें जो प्रोटीन होता है निर्जीव, इसलिए बालों को काटने के बाद दर्द नहीं होता है। ये होते हैं नाखून, ये भी क्या होते हैं, किरण स्तर से बाहर निकल जाते हैं। इनमें मृत प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए दर्द नहीं होता है इनमें। तो इस प्रकार से ये त्वचा का वीएस काट है। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, मेन टॉपिक कौन कौन से जो हो सकता है आपने पढ़े हो, अच्छी बात है पढ़े हो तो। और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने स्टडी नहीं की होगी, इसमें आप फर्स्ट बार देखोगे, तो बाकी कल स्टडी करेंगे।